आज हमारे पास है द 2023 Audi Q3 एंड दिस इज द प्रीमियम प्लस वेरिएंट यानी कि द बेस वेरिएंट ऑफ द कार एंड राइट बिहाइंड मी इज द Q3 टेक्नोलॉजी वेरिएंट यानी कि द टॉप एंड वेरिएंट ऑफ द कार। एंड इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं कंपेयर द प्रीमियम प्लस, द बेस एंड द टेक्नोलॉजी, द टॉप मॉडल ऑफ द Audi Q3। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सब एस्पेक्ट्स की, स्टाइलिंग, फीचर्स, कंफर्ट, परफॉर्मेंस। तो अगर आपको कोई भी डाउट है अबाउट द न्यू Audi Q3, दिस इज द वीडियो फॉर यू। एंड बाय चांस इस वीडियो में मैं कोई ऐसी चीज नहीं एड्रेस कर पाता जिसके बारे में आपको क्वेश्चन है, मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताएं, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। बट विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन बिटवीन द बेस वेरिएंट एंड द टॉप वेरिएंट ऑफ द 2023 Audi Q3। बट रिव्यू शुरू करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू। दिस इज द सेकंड जनरेशन ऑफ द Audi Q3 एंड अ मच अवेटेड जनरेशन ऑफ द कार, क्योंकि Q3 जब से इंडिया में आई है अब जाकर अपडेट हुई है एंड दिस इज द अपडेट दैट अ लॉट ऑफ पीपल वर होपिंग फॉर एंड वेटिंग फॉर, क्योंकि अब की बार फीचर्स के अंदर, स्टाइलिंग के अंदर, प्रैक्टिकलिटी के अंदर बहुत चीज़ों में डिफरेंस आया है एंड वो सारे डिफरेंसेस हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस आता है वो है प्राइसिंग का। एंड दोनों वेरिएंट्स की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं, टॉप एंड वेरिएंट जो ये वाला है दिस इज 50.4 लाख रुपीज़ एंड अगर मैं बेस वेरिएंट की बात करूं तो दैट इज 44.9 लाख रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट 5.5 लाख रुपए का डिफरेंस आपको दोनों कार्स के अंदर मिलता है। एंड उसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिफरेंट भी हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो के एंड तक आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो जो 5.5 लाख रुपए का डिफरेंस है वो आपको जस्टिफाइड लगता है दोनों वेरिएंट्स के अंदर या फिर नहीं। एंड इसी के साथ करते हैं रिव्यू शुरू। एंड आई वुड लाइक टू स्पेशली थैंक Audi चंडीगढ़, जो कि एक Audi डीलरशिप है यहाँ चंडीगढ़ के अंदर। अगर आपको कोई भी Audi कार के अंदर कोई इंटरेस्ट है, कोई भी क्वेरी है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी लिंक्स दी हुई हैं, आप उनको ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। बट इसी के साथ फाइनली लेट्स स्टार्ट विद द कंपैरिजन। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टाइलिंग की इन द Q3। एंड सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट दिस कार, द स्टाइलिंग डेफिनेटली लुक्स मच मोर स्पोर्टी, मच मोर अग्रेसिव देन द प्रीवियस वन। अगर हम पिछली Audi Q3 देखेंगे उसकी बहुत कर्वेशियस स्टाइलिंग थी एंड हाउएवर दैट वाज गुड, मेरे को ये स्टाइलिंग मच बेटर लगती है। स्टार्टिंग ऑफ विद द हेडलैम्प एरे, यू कैन सी वी हैव अ LED हेडलैम्प एरे एंड द फेमस octagonal Audi grill with the Audi logo given over here। क्रोम इंसर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ब्रश एल्यूमिनियम इंसर्ट्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। एंड स्पेशली इस कार का कलर मुझे बहुत यूनिक लगा एंड ऑफ द प्रीमियम प्लस वेरिएंट एज वेल, जो हमें ये डीप नेवी ब्लू में देखने को मिलता है। वेरी वेरी बोल्ड एंड वेरी नाइस कलर चॉइस आई गेस। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो आपको नीचे यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। एंड द ओवरऑल वाइब ऑफ द कार इज वेरी लग्जरियस, जो कि फॉर अ ब्रांड लाइक Audi इज वेरी वेरी एसेंशियल। इन टर्म्स ऑफ डिफरेंसेस अगर मैं बात करूँ, टॉप एंड वेरिएंट जो ये कार है एंड प्रीमियम प्लस के अंदर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा in terms of styling। सेम LED हेडलैम्प्स, सेम ग्रिल डिजाइन, सेम ब्रश्ड एल्यूमिनियम एंड क्रोम इंसर्ट्स आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने को मिलेंगे एंड वही सेम इंसर्ट्स आपको बेस वेरिएंट में देखने को भी मिल जाएंगे। साइड प्रोफाइल में आते ही इट इज अ वेरी Audi डिजाइन। किसी भी Audi कार की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वही आपको Audi Q3 में भी देखने को मिल जाएगी। वेरी वेरी सिंपल एंड अ वेरी एलिगेंट लुक एट दैट। अगर हम बात करें कुछ क्रोम एलिमेंट्स की, जैसे कि आपको जो स्पोर्टी रूफ रेल्स देखने को मिलते हैं फिनिश्ड इन क्रोम, वहीं आपको ब्रश्ड एल्यूमिनियम इंसर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे विंडो सिल्स के आसपास। डोर हैंडल्स के ऊपर ऑडली कोई भी क्रोम एलिमेंट्स नहीं दिए गए, जबकि Audi की कार के अंदर आपको जनरली आजकल देखने को मिलता है A4, A6 सब के अंदर क्रोम एलिमेंट्स मिलते हैं, इस कार में आपको नहीं मिलते। एलॉय व्हील्स की अगर मैं बात करूं तो 18 इंच के 5 स्पोक डिजाइन एलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलता है। अगेन सेम डिजाइन जो आपको टॉप एंड बेस वेरिएंट में मिलता है, एलॉय डिजाइन का भी डिफरेंस नहीं है। रियर डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो ये वो पोर्शन है जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा चेंज किया गया है। Audi Q3 की जो पुरानी वाली थी उसका जो रियर डिज़ाइन था वो बहुत लोगों को पसंद आता था, बहुत लोगों को नहीं। मुझे पर्सनली इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, लेकिन ये डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पिछला वाला जो डिज़ाइन था वेरी वेरी कर्वेशियस एंड इट वॉज नॉट एट ऑल दैट स्पोर्टी। लेकिन इस बार कार के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लाइन्स दी गई हैं, एग्रेसिव लाइनिंग दी गई है। इवन द टेल लैम्प्स इफ यू सी, स्लीक डिज़ाइन है उनका काफ़ी ज़्यादा एंड आई रियली रियली लाइक दिस डिज़ाइन। यहाँ पे अगर हम टॉप पे भी देखेंगे तो यहाँ पे इस कार की जो थर्ड ब्रेक लाइट है वो एक छोटे स्पॉइलर के अंदर दी गई है, अगेन गिविंग दिस कार अ वेरी स्पोर्टी लुक एंड जनरली ऑल्सो दिस इज अ वेरी लग्जरियस डिजाइन। बैजिंग की अगर मैं बात करूँ, Q3 की बैजिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। इट हैज द Audi लोगो गिवन ओवर हियर एंड वी हैव द 40 TFSI क्वाट्रो बैजिंग ओवर हियर। अब 40 TFSI का मतलब जो है दैट इज रिलेटेड टू द इंजन स्पेसिफिकेशंस ऑफ दिस कार एंड यही सेम बैजिंग आपको देखने को मिलती है Audi A4 के अंदर भी, इंडिकेटिंग दैट बोथ ऑफ द कार्स हैव द सेम इंजन। लेकिन देयर इज अ मेजर डिफरेंस, दिस इज अ क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव कार, यानी कि द Q3 कम्स विद ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम एंड द A4 डज नॉट।
बट इसके बारे में हम और बात करने वाले हैं इन दिस परफॉर्मेंस सेगमेंट। फिलहाल चलते हैं कार के अंदर एंड लेट्स सी व्हाट द डिफरेंसेस आर, व्हाट द न्यू डिज़ाइन ऑफ द Audi Q3 इज ऑल अबाउट। अब इंटीरियर की अगर मैं बात करूं तो बाय फार दिस इज द फेवरेट पार्ट ऑफ द Q3 फॉर मी। ये है टेक्नोलॉजी वेरिएंट यानी कि द टॉप एंड वेरिएंट ऑफ द कार, एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे इन द टॉप मॉडल एंड इन द बेस वेरिएंट। अभी हम टॉप मॉडल की बात करते हैं, बाद में मैं आपको बेस वेरिएंट में लेके जाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं स्टाइलिंग वाइज बात करूं तो मेरे को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई वो ये है इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन। जैसे ये ड्राइवर की तरफ थोड़ा सा फोकस कर दिया गया है, जो इसका AC वेंट का डिज़ाइन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस, काफ़ी यूनिक है। मैंने किसी भी और Audi में ऐसा देखे अभी तक नहीं देखा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं तो लेदर आप स्टीयरिंग व्हील पैडल शिफ्टर्स के साथ आपको देखने को मिलता है। 3 स्पोक डिज़ाइन है, इसको कई लोग 4 स्पोक भी बोलते हैं, बट आई फील इट इज़ अ 3 स्पोक डिज़ाइन एंड वेरी स्पोर्टी डिज़ाइन एट दैट। डोर हैंडल्स का जो इस बार डिज़ाइन दिया गया है वेरी वेरी यूनिक। इवन इफ मैं सेंटर कंसोल की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन डिज़ाइन है, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा बटन्स नहीं दिए हुए, कहीं पे भी ज़्यादा स्क्रीन्स नहीं दी हुई। इट इज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड अ वेरी एलिगेंट डिज़ाइन। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस जो आपको बैठते ही पता चलेगा इन द न्यू Audi Q3 बेस वेरिएंट एंड टॉप मॉडल के अंदर वो है ऑफ द वर्चुअल कॉकपिट। टॉप वेरिएंट के अंदर आपको वर्चुअल कॉकपिट देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर आपको वर्चुअल कॉकपिट के बारे में जानना हो। नॉर्मल वाली कार के अंदर बेस वेरिएंट के अंदर आपको मिलता डिजिटल डिस्प्ले ही है, लेकिन इट इज नॉट द वर्चुअल कॉकपिट। एंड इसी के साथ चलते हैं बेस वेरिएंट में। एंड बेस वेरिएंट में आते ही आपको जो सबसे पहली चीज पता चलेगी वो ये है कि इस कार के अंदर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता, यू हैव टू टर्न ऑन द कार मैन्युअली। एंड चाबी दोनों ही कार्स के अंदर कुछ ऐसी ही है जो नॉर्मल Audi कीज आपको देखने को मिलती हैं। इवन दो टॉप मॉडल के अंदर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलता है, लेकिन चाबी उसके साथ भी यही वाली मिलती है। बट इस डिफरेंस के अलावा कुछ और डिफरेंसेस जो है वो ये है कि इंटीरियर डिजाइन डोर पैनल्स पे अगर आप देखेंगे तो वो भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि इंटीरियर लाइटिंग आपको इस कार में देखने को नहीं मिलेगी, जबकि इन द टॉप एंड वेरिएंट आपको वो देखने को मिल जाती है। सेकंड डिफरेंस जो आता है वो ये है सेंटर कंसोल के अंदर। सेंटर कंसोल के अंदर आपको टॉप एंड वेरिएंट में वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उसका जो आउटलुक है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बेस वेरिएंट के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती, बट उसके अलावा बोथ द कार्स आर प्रीटी मच द सेम। वही सेम AC वेंट डिज़ाइन, वही सेम डैशबोर्ड डिज़ाइन जो मुझे उस कार में बहुत पसंद आया वही इस कार में भी है। इवन द स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन बिल्कुल सेम है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया डिफरेंस आ जाता है डिजिटल डिस्प्ले का। इसके अंदर डिस्प्ले का साइज भी थोड़ा छोटा है एंड दिस इज अ नॉर्मल डिजिटल डिस्प्ले, दिस इज नॉट द वर्चुअल कॉकपिट। जैसे कि आप देखते हैं वर्चुअल कॉकपिट में व्यू वाला बटन दबाते ही आपका व्यूज चेंज होते हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑन या ऑफ होता है। दिस इज ऑफ एंड दिस इज ऑन। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द इंजन्स, दोनों कार्स के अंदर सेम इंजन आते हैं। वही 2 लीटर इनलाइन 4 टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आपको देखने को मिल जाएगा इन द प्रीमियम प्लस एंड द टेक्नोलॉजी वेरिएंट। पावर फिगर्स की अगर मैं बात करूँ तो 188 bhp एंड 340 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, विच इज़ अ ग्रेट वैल्यू नंबर। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो क्लेम माइलेज is around 14.93 kmpl, which is not bad considering कि ये एक 2 लीटर का इंजन टर्बोचार्ज पेट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। एंड पावर फिगर्स भी इस कार के बहुत ज़्यादा हैं considering the fact that this car can go from 0 to 100 in just 7.3 seconds with a top speed of 222 kilometers per hour। दोनों ही कार्स आपको ऑल व्हील ड्राइव, क्वाड्रो ऑल व्हील ड्राइव के साथ देखने को मिल जाएंगी एंड बोथ ऑफ देम हैव अ 7-speed DCT gearbox यानी कि ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन। सो पावर वाइज डेफिनेटली दिस कार डज इम्प्रेस। बात करते हैं मेन चीज़ की, दैट इज़ द फीचर्स। एंड ये वो चीज़ है जिसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस मिलेंगे बेस वेरिएंट एंड टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। सबसे मेजर डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दैट इज़ ऑफ द सेंट्रल डिस्प्ले। तो इट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड डिस्प्ले। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो इसमें भी है, जैसे कि टैकोमीटर आपको यहाँ दिया गया है, इस कार का स्पीडोमीटर यहाँ मिल जाएगा, आपको रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी का जो मीटर है वो यहाँ मिल जाएगा, इसके थ्रू आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्शन की जो सेटिंग्स है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी, टाइम आ जाएगा, आउटसाइड टेम्परेचर आ जाएगा एंड अलर्ट्स आ जाएंगे। वो सारी नॉर्मल फंक्शनैलिटी जो आपको किसी भी कार में देखने को मिल सकती है एंड जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। पैडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल आपको इस कार में देखने को मिल जाएगा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस कार के अंदर, एक 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस कार में देखने को मिल जाएगा
Audi की जो नई वाली इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है वो भी आपको इस कार में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल इस कार की PDI नहीं हुई है जिसकी वजह से डिस्प्ले ऑन नहीं हो सकती, लेकिन यही सेम डिस्प्ले आपको टॉप एंड वेरिएंट में भी देखने को मिलती है। तो जब हम उस कार में जाएंगे मैं आपको ये डिस्प्ले भी दिखा दूंगा। ऑटो डिमिंग IR/VM आपको देखने को मिल जाएगा। पैनोरामिक सनरूफ आपको इस कार में देखने को मिल जाएगी, इवन इन द बेस वेरिएंट, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग इन माय ओपिनियन। एंड सो ओवरऑल किसी भी मायने में मैं इस कार को किसी भी एंगल से एक अंडर फीचर्ड कार नहीं बोलूँगा। इसमें भी वो सारे एसेंशियल फीचर्स दिए हुए हैं जो एक लग्जरी कार में होने चाहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर इसमें भी एक स्टार्ट स्टॉप बटन आपको दे दिया जाता, दैट वुड हैव बीन बेटर। एंड मेरे हिसाब से एक लग्जरी कार में स्टार्ट स्टॉप बटन होना चाहिए, बट उसके अलावा आई थिंक एवरी अदर एसेंशियल फीचर हैज़ बीन कवर्ड। एंड टॉप वेरिएंट में आते ही इस डिस्प्ले भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है सारे फीचर्स सारी फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन करते हुए। अब ये वाली जो सेम डिस्प्ले है आपको नई Audi कार जैसे A6, A4, इवन इन द बेस वेरिएंट Q3 सेम डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके अलावा इस कार के अंदर भी आपको 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। वायरलेस चार्जिंग पैड आपको देखने को मिल जाता है इस कार के अंदर, विच इज़ ग्रेट टू सी। एक ड्राइव सेलेक्ट मोड आपको इस कार में देखने को मिल जाता है जो कि बेस वेरिएंट Q3 के अंदर आपको नहीं मिलता। अब ड्राइव सेलेक्ट इज़, जैसे कि नाम बता रहा है, उसका ड्राइविंग मोड्स का सिलेक्शन, जैसे कि एफिशिएंसी, कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक एंड इंडिविजुअल। ये फीचर आपको बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा। इन द टॉप एंड वेरिएंट यू डू हैव इट। एक और फीचर जो आपको बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा, दैट इज ऑफ द एम्बिएंट लाइटिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इवन इन द वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसके साइड में आपको यहाँ पर दी गई है। एम्बिएंट लाइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो रात के टाइम पे आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहांस करती है। इट लुक्स वेरी गुड, इट फील्स वेरी गुड, एंड आई थिंक इट इज़ अ वेल वर्थ इट फीचर। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड फीचर्स आपको उस कार में देखने को मिलते हैं ऑब्वियसली इस कार में भी आएंगे। ऑटो डिमिंग IR/VM मिरर आ जाता है, पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने को मिल जाएगी, ऑटो हेडलैम्प्स एंड ऑल ऑफ दोज फीचर्स जो कि एक लग्जरी कार में होने चाहिए इस कार में तो डेफिनेटली वो पूरे हो जाते हैं। बात करें अगर प्रैक्टिकलिटी की तो शुरुआत करेंगे इस कार के ग्लव बॉक्स से। ग्लव बॉक्स बहुत बड़ा है इस कार का। आई वाज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग कितना बड़ा ग्लव बॉक्स होगा, लेकिन एक SUV के साइज के हिसाब से एंड एक वैसे भी जनरल साइज के हिसाब से इट इज़ क्वाइट बिग। आप देख सकते हैं ओनर्स मैनुअल पड़े होने के बावजूद भी हमारे पास इतना ज़्यादा स्पेस है। कार्ड होल्डर आपका यहाँ देखने को मिल जाएगा, एक पेन होल्डर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इट इज़ लाइटेड एज वेल। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस कार की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। बट अगर हम सेंटर कंसोल की बात करें, सेंटर कंसोल में हमारे पास यहाँ जो स्टोरेज का भी है वो भी बहुत बड़ी है। फोन्स, कीज, कॉइन्स रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पीछे अगर की साइड अगर हम देखेंगे तो 2 कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। एक की होल्डर सेंटर में आ जाएगा, यहाँ साइड में आपको कॉइन होल्डर यहाँ देखने को मिल जाएगा। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट इसके ऊपर मिल जाता है। आर्मरेस्ट जो है इस कार की एडजस्टेबल है एंड ओपनेबल है। ओपन जब आप करोगे तो इसके अंदर भी आपको बहुत स्पेस देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको कुछ खाने पीने का सामान रखना हो तो यहाँ पर भी आप इजीली उसको रख सकते हैं। डोर पॉकेट्स की अगर मैं बात करूँ तो 1 लीटर बॉटल होल्डर यहाँ देखने को मिल जाता है एंड डोर के अंदर भी हमारे पास काफ़ी स्पेस है, तो चीज़ों को आप हिडन भी रख सकते हैं एंड स्पेस वाइज भी काफ़ी है, तो काफ़ी चीज़ें भी इसमें आ जाएंगी। सिमिलर स्टोरी फॉर द रियर सीट्स। 1 लीटर बॉटल होल्डर यहाँ दिया गया है एंड दरवाजे के अंदर पीछे की साइड थोड़ी सी स्पेस कम है, लेकिन स्टिल इनफ टू कीप न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। सीट पॉकेट्स की अगर मैं बात करूँ तो सीट नेट्स आपको मिलते हैं ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड दोनों के लिए। सेंटर में यहाँ पर कोई भी स्टोरेज कभी हमें देखने को नहीं मिलती, विच इज़ अ लिटिल सैड। बट अगर हम आर्मरेस्ट को खोलते हैं तो आर्मरेस्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पर 2 कप होल्डर्स ज़रूर दिए गए हैं। एक प्रैक्टिकल चीज़ जो इस कार में मेरे को बहुत अच्छी लगी वो ये है कि रियर सीट्स के साइड्स में भी आपको यहाँ पे पॉकेट्स देखने को मिलती है, यहाँ पर ड्राइवर साइड पर भी एंड ऑन द पैसेंजर साइड एज वेल। रही बात अगर मैं ट्रंक की बात करूँ इस कार के अंदर, तो बेस वेरिएंट के अंदर यहाँ पर एक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। बेस वेरिएंट के अंदर आपके पास जो ट्रंक खोलने के जो तरीके हैं, या तो आप रिक्वेस्ट सेंसर से खोल लीजिए या फिर आप चाबी के ऊपर जो बटन दिया हुआ है उससे आप खोल लीजिए, अनलॉक हो जाएगी। खोलनी आपको खुद ही पड़ेगी। बट वंस यू डू ओपन द ट्रंक, आप देख सकते हैं इस कार की ट्रंक स्पेस एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है SUV के हिसाब से एंड एक फैमिली कार के हिसाब से। इफ़ यू वांटेड टू गो फॉर अ लॉन्ग रोड ट्रिप, इस कार में आपको वो दिक्कत कभी नहीं आएगी। आपको एक ट्रंक नेट भी दिया हुआ है ताकि अगर आपको कोई चीज़ें टाई डाउन रखनी हो तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। एक स्टोरेज बकेट आपको साइड में यहाँ दी गई है एंड ऑन द अदर साइड एज वेल। उसके अलावा जो हमारे पास जो कार्गो ट्रे आती है इस कार की, दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्टर्डी। तो अगर आपको कुछ सामान इसके ऊपर रखना हो यू कैन ईजिली डू दैट एज वेल। नेक्स्ट अप अगर हम इसके नीचे देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक स्पेयर डोनट व्हील देखने को मिल जाएगा एंड उसके अलावा स्टोरेज वाइज कोई इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, सिर्फ टूल्स एंड डोनट व्हील ही है। अब स्पेस वाइज जो टॉप एंड वेरिएंट है वो भी एग्जैक्टली सेम है।
लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग वाइज एक डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि इस कार के अंदर हमने इसको चाबी से या फिर रिक्वेस्ट सेंसर से ओपन किया था। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपके पास एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट बन जाता है एंड यू ऑल्सो हैव जेस्चर ओपनिंग, यानी कि अगर आप सिर्फ अपनी लेग के साथ इसको ओपन करना चाहते हैं वो भी हो जाता है। थोड़ा फिनिकी है, कभी कभार चलता है कभी कभार नहीं, बट इट डज वर्क इन द परफेक्ट सर्कमस्टांस। लेकिन अगर आप देखें तो इस कार के अंदर जो ट्रंक है, दिस इज़ एन ऑटोमेटिक ट्रंक विच इज़ अ गुड थिंग। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेस वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, सो अब बात करते हैं कंफर्ट की, जो कि Audi कार्स के अंदर कभी आज तक मेरे को दिक्कत नहीं आई है। सेम विद द न्यू Audi Q3 एज वेल। लेदर सीट्स आपको देखने को मिलती हैं इस कार के अंदर, वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड एज यू कैन सी थोड़ा सा बकेट डिजाइन इनका दिया हुआ है इवन ओवर हियर, तो ये ग्रिप बहुत अच्छे से आपको करते हैं। तो इवन इफ यू ड्राइविंग अ लिटिल फास्ट आप कॉर्नरिंग कर रहे हैं तो इस कार में आपको इतना इधर उधर हिलने की इतनी दिक्कत नहीं आएगी। सेफ्टी वाइज भी दिस कार हैज़ एवरीथिंग, 6 एयर बैग्स, ISO चाइल्ड्स, एंकर सीट्स, ABS, EBD, जितने भी हमारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फंक्शनैलिटी होती है। एंड Audi की बिल्ड क्वालिटी इज़ ऑलवेज गुड, आज तक अभी कोई दिक्कत नहीं आई है। एंड सेफ्टी वाइज आपको नई Q3 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं बात करूँ कुछ कंफर्ट फीचर्स की, सबसे पहले बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। मैनुअल है आपके पास ये, लेकिन आप इसको ऊपर नीचे और आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सीट्स की अगर मैं बात करूँ, फ्रंट सीट्स होने की वजह से ऑब्वियसली आप इनको आगे पीछे मूव कर सकते हैं, बट दिस कार हैज़ इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट एंड लंबार सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा इवन इन द बेस वेरिएंट एंड टॉप मॉडल में भी आपको यही मिलता है। कोई डिफरेंस दोनों कार्स में नहीं है इस मामले में। रिगार्डिंग हेडरूम आप देख सकते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ हेडरूम एज वेल एंड लेग रूम ऑब्वियसली फ्रंट सीट्स होने की वजह से आई कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो ओवरऑल कंफर्ट वाइज दोनों कार्स में कोई डिफरेंस भी नहीं है एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड एज वेल। लेकिन ये था फ्रंट सीट्स के बारे में। चलते हैं रियर सीट्स में एंड देखते हैं वहाँ क्या डिफरेंसेस हैं। अब मेरी जो हाइट है दैट इज़ 6 फीट 2 इंचेस एंड अभी मैं ड्राइवर सीट में बैठा हुआ था, उसको मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। एंड अब मैं अगर रियर सीट्स में आता हूँ तो अगेन 6 फीट 2 का ड्राइवर अभी आगे बैठा हुआ है एंड 6 फीट 2 का पैसेंजर अगर पीछे बैठता है तब भी मेरे पास अराउंड 2 से 3 इंचेस का लेग रूम अवेलेबल है। हेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो आराम से 3-4 इंचेस का हेडरूम है मेरे पास। सीट मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ द सेम, वही लेदर सीट्स आपको देखने को मिलती हैं रियर के अंदर भी एंड उनके अंदर भी ये थोड़ा बकेट टाइप डिज़ाइन दिया हुआ है। तो ग्रिप बहुत अच्छी है, कंफर्ट बहुत अच्छा है, तो आई डोंट थिंक किसी को भी कोई दिक्कत आने वाली है इस कार में बैठते हुए। सीटिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा अपराइट है, थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ होता वुड हैव बीन बेटर, बट कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन इफ यू गो फॉर अ लॉन्ग रोड ट्रिप इन दिस कार, कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला है। एक लेकिन चीज़ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी इस कार में वो है इसका सीट बेल्ट माउंट। अपने आप ऊपर आ जाता है, बहुत कार्स के अंदर वो नीचे दबा रह जाता है एंड वो सीट बेल्ट का वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। Audi ने ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी सोचा हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से is the definition of a luxury brand. And so that right there was a detailed comparison of the base variant and the top variant of the Audi Q3. Differences दोनों कार्स के अंदर थे। 5.5 लाख रुपए के वर्थ वो है या नहीं, वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे पर्सनली लगा कि वो है, क्योंकि कुछ ऐसी फीचर्स है, स्पेशली वो स्टार्ट स्टॉप एंड कीलेस एंट्री वाला जो फंक्शनैलिटी है जो आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है एंड बेस वेरिएंट में नहीं, वो मुझे लगता है एक लग्जरी कार में होना चाहिए। एंड कंसिडरिंग ऑल दी अदर थिंग्स, जैसे कि Audi का वर्चुअल कॉकपिट जो आपको देखने को मिल जाता है, ड्राइव सिलेक्ट जो आपको देखने को मिल जाता है, ऑटोमेटिक टेलगेट आपको देखने को मिल जाता है, 5.5 लाख रुपए में वो आपको सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं एंड मेरे हिसाब से एक लग्जरी कार को वो सारी चीज़ें कंप्लीट करती हैं। तो पर्सनली मुझे वो जस्टिफाइड लगा। अगेन हर किसी का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है इस चीज़ के ऊपर, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बट यही था मेरी तरफ से इस वीडियो में गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट अबाउट दिस कार, अबाउट दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज इट गिव्स मी सो मच मोटिवेशन टू क्रिएट कंटेंट फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।